दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ये बिल्कुल फ्री होता है। मल्टीपल टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियोस मिल जाते हैं। और अगर आप पेड क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का काम बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इसमें से किसी भी कोर्स को बाय कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑल इन वन कॉम्बो का कोर्स है, जिसमें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस टैली और रिटर्न फाइलिंग का पूरा यहाँ पर ट्यूटोरियल है। सबसे ज़्यादा जो कोर्स में जो इनरोलमेंट आते हैं, ये हमारा कॉम्बो कोर्स है। आप चाहे तो जीएसटी का भी अलग से कोर्स ले सकते हैं। यहाँ पे आपका टीडीएस एंड टीसीएस है एंड मल्टीपल यहाँ पे आपके पेड कोर्स अवेलेबल हैं। तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को विजिट करके आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर टैली को ओपन करो। ये किसी और का ओपन हुआ है तो तुमको मालूम है कहाँ जाना है। सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करना है। तो कंपनी को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्रिएट कंपनी दिख रहा है। हाँ जी, दिख रहा है। चलो इसके अंदर आ जाओ। आ गए। अब जो भी कंपनी का तुम्हारा नाम है, अपना कंपनी का नाम को यहाँ पर टाइप कर दो। चलो ठीक है। बाकी जो भी एड्रेस वगैरह होगा यहाँ पे दिया हुआ है, दे देना है। जो भी स्टेट होगा वो यहाँ पर से तुम्हें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड है, तुम्हारा टेलीफोन नंबर, तुम्हारा मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी। अगर तुम्हारे कंपनी का वेबसाइट वगैरह बना हुआ है तो दो, और ईमेल आईडी ऑफ कोर्स अगर है तो तुम वहां पर पहले यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ठीक है। अब यहाँ पर बात रही फाइनेंशियल ईयर, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस भी फाइनेंशियल ईयर का हम लोग अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, वो फाइनेंशियल ईयर तुमको देना है। ठीक है। 24-25 का, 25-26 का, तो वो तुमको यहाँ पर से चेंज कर लेना है। अगर किसी का पिछला साल का करोगे तो पिछला साल का दे दोगे। ठीक है। अब यहाँ पर दिया बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अगर पुरानी तुम्हारी कंपनी है तो वो बाय डिफॉल्ट वही रहेगा, लेकिन अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कंपनी तुम्हारी इस्टेब्लिश हुई है तो वो डेट वहां पे दोगे। अदर देन वो सेम ही रहेगा, हमें उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अब आए कि यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सीधा इंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही तुम्हारा कंपनी क्रिएट होगा, ये बाय डिफॉल्ट फीचर्स में लेके आ जाएगा, यानी कि ये F11 है। ठीक। अब तुमको क्या करना है, जीएसटी पे काम करना है, तो सीधा यहाँ पे आना। यहाँ पे देखो। ठीक है। ये जो पहला वाला जो ऑप्शन है ना, इसको तुमको क्या कर देना है, यस कर देना है। नहीं भी करोगे तो लेटेस्ट वर्जन में ये बाय डिफॉल्ट यस रहता है, पुराने वाले में जाके यस करना होता था। चलो इंटर को प्रेस करो। अब यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें अपने कंपनी का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स देना है। दे दो फटाफट, इजी है ना। तब यहाँ पे जैसे तुम्हारा स्टेट बाय डिफॉल्ट पकड़े हुआ है, चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन टाइप। अब तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन का टाइप है वो क्या है, इस तीनों में एक दिया हुआ है रेगुलर। तुमको पता है कि दो ही तरह का में जीएसटी का नंबर होता है, एक रेगुलर और दूसरा होता है कंपोजिशन। लेकिन ये थर्ड वाला कहाँ से ऐड हो गया, पुराने वाले टैली में ये है ही नहीं। ये लेटेस्ट वर्जन के टैली में एक ऐड कर दिया, जबकि रेगुलर ही है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, SEZ, इसका माने स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जबकि ये भी रेगुलर ही है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, यानी कि इंडिया में बहुत सारा ऐसा एरियाज है, वो जगह है, स्थान है, जिसको कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कैटेगरी में रखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम नोएडा मान लो, गुड़गांव मान लो। इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको क्या कर दिया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कैटेगरी में रखा है। क्यों रखा है, उसका रीजन है। रीजन ये है कि हम यहाँ पर टैक्स पेयर को कुछ एडवांस में सुख सुविधा देंगे, जो कि हमें और आपको नहीं मिलेगा। जो उस एरिया में कंपनी को एस्टैब्लिश करेगा, जो उस एरिया में इन्वेस्टर आएगा, हम उसको ज्यादा फैसिलिटी देंगे। क्या फैसिलिटी मिलेगा, टैक्स में उसको राहत मिलेगा। क्या मिलेगा, इसलिए इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सरकार इस तरह के एरिया को सेलेक्ट करती है। क्या करती है, हाँ भाई, ये जो एरिया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कैटेगरी में आता है। अब ये बताओ, जहां तुमको सामान सस्ता मिलेगा वहीं से ना सामान खरीदोगे।
तो अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। तो बात समझ में आया। तो बहुत सारी कंपनी क्या होती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना रजिस्ट्रेशन कराती है। तुम हो नहीं हो तो छोड़ दो ना। और अगर रहते, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है उसी में होता किसमें तुम दिखाते अपने आप को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बात समझ में आया, ठीक। लेकिन तुम तो हो नहीं, तुम किसमें हो, तो तुम किसमें फॉल कर रहे हो, नॉर्मल रेगुलर में। तो ठीक है, रेगुलर ले लिया। चलो अब इसके बाद कह रहा है, याद है हमने पढ़ाया था एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी। अब अगर तुम्हारा यूनियन टेरिटरी से रजिस्ट्रेशन बिलोंग करता है तो 9 है ना, दिल्ली दिल वालों की, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, वहां का रजिस्ट्रेशन है। अरे नहीं सर, हम लोग तो बिहारी बाबू हैं, है ना, बिहारी बाबू है तो ये यूनियन टेरिटरी क्या होगा, यस होगा। तुम कहोगे नहीं, तो नो रहेगा। टमटम आगे बढ़ो। अब कह रहा है जीएसटी नंबर, तो डालो ना अपना जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर डाल दिया, आगे बढ़ो। अब यहां पर दिया हुआ है जीएसटी R1 का रिटर्न। हमने तुम लोगों को बताया था जीएसटी R1 का रिटर्न मंथली भी जाता है, क्वार्टरली भी जाता है। तो तुम जैसे में जाओ तुमको वैसा टैली को बताना पड़ेगा। तो हमने बता दिया फिलहाल मंथली, क्या बताया हम भैया, मंथली रिटर्न फाइल करते हैं। अब ये टैली के अपग्रेड वर्जन का ये कमाल है, क्या कमाल है कि अब तुम टैली से ही बिना जीएसटी के पोर्टल पे जाए तुम यहीं से अपना जीएसटी R1 और जीएसटी R3 भी का रिटर्न फाइल कर सकते हो। तुमको जीएसटी के पोर्टल पे भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा करते हो तो यहाँ पे तुम्हें अपना जीएसटी का यूजर नेम, जो जीएसटी के पोर्टल पे डालते हो ना, वो यूजर नेम यहाँ पे डालना है और प्लस मोड ऑफ फाइलिंग। जैसे यूजर आईडी हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, मोड ऑफ फाइलिंग। हम उसे क्या करते हैं, फाइनली अपलोड करते हैं ना, तो हमारे इस पे ओटीपी आता है। तो वो चीज अगर तुम दोगे और इसमें नॉर्मल सा कॉन्फ़िगरेशन और होता है, कर देंगे तो टैली से ही हमारा रिटर्न फाइल हो जाएगा। वो हम लोग किसी और दिन इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो इसको भी रखते हैं नॉट एप्लीकेबल। अब देखो यहाँ पर है इनवॉइस। अब अगर टैली से इनवॉइस बनाना है तो बस इसे यस कर देंगे। फिलहाल अभी इसको पेंडिंग रख रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब आ जाओ, यहाँ पे ई वे बिल है, ई वे बिल बना सकते हैं, इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी क्या कर रहे हैं, फिलहाल इसे नो कर रहे हैं। तो दोनों नो है, हाँ जी है, तो मेरा काम हो गया रजिस्ट्रेशन का। आगे बढ़ो बस। अब यहाँ पे एक और भी ऑप्शन दिया हुआ है, सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट अदर डिटेल्स। ये नो है, लेकिन ये क्यों दिया हुआ है, ये भी जीएसटी से ही रिलेटेड है, इसको भी बताते चले। इसको यस करो। जब यहाँ पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, HSN कोड और जीएसटी का रेट। देखो पूछ रहा है ना, यहाँ पे पूछ रहा है, हाँ जी पूछ रहा है। तो क्या हमें यहाँ पे आ करके अपने गुड्स का जो रेट वगैरह है क्या वो देना है? इसका आंसर है इसमें कंडीशन अप्लाई है। कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है? अगर तुम एक ही रेट के ऊपर काम करते हो, क्या एक ही रेट के ऊपर मात्र 5%, मात्र 12%, 18%, 28%, तो एक ही रेट पे काम हुआ ना, यानी एक ही तरह का सामान खरीदते हो, एक ही तरह का सामान बेचते हो, तब तुम यहाँ पर डाल दो। फिर तुमको आगे कहीं पर भी जीएसटी का रेट, उसका HSN कोड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टैली ऑटोमेटिक पकड़ लेगा हर आइटम पे। तो ये कमाल का है ना ये सब सेटिंग। लेकिन अगर मल्टीपल रेट है तब तो यहां गलती से भी नहीं आना। चलो पीछे आओ, पीछे आने के लिए स्किप लिया, आ गए। अब इसको नो कर दिया प्रेम से। अब इसको सेव कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। कंट्रोल ए से सेव होता है, ठीक है, कंट्रोल ए से सेव होता है। अब क्या करना है, एंट्री करने से पहले हमें मास्टर को क्रिएट करना है। तो क्रिएट कहां से करेंगे, हम सभी जानते हैं, यहाँ क्रिएट में चले गए, लेजर आ गए। अब आ जाओ क्वेश्चन में। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, हमने मल्टीपल सप्लायर से माल को परचेज किया है, प्लस मेरा स्टॉक आइटम भी है, सब दिया हुआ है, बस कुछ नहीं करना है। ये पहला जैसे मेरा रहीम है, कॉपी किया, यहाँ लाके पेस्ट किया। अब यहाँ पे ग्रुप लेना है, सप्लायर है ना, तो क्या होगा इसका ग्रुप, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, ये हो गया। बिल बाय बिल यस रहेगा, इंटर को प्रेस करो। जहां का है उसका एड्रेस और उसका स्टेट सही सही लेना है, नहीं तो जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा, ठीक है।
वन टाइम का मेहनत है ये सब। जैसे ये बिहार का है, उसका पिन कोड, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स को छोड़ दो, मेन पॉइंट पे आना है नीचे। कहाँ आना है? ये रजिस्ट्रेशन टाइप में आना है। और यहाँ पे जो तुम्हारा ऑप्शन दिया हुआ है पैन आईटी नंबर, जब हम टीडीएस के ऊपर काम करेंगे तभी हम लोग इसे यहाँ पर उसका पैन कार्ड का नंबर देंगे। तो पैन और इनकम टैक्स का नंबर कब डालेंगे? जब हम टीडीएस के ऊपर काम करेंगे। अभी दिमाग को हल्का रखो। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का टाइप, ये जो सप्लायर है रहीम, कौन? ये क्या है ये बताना पड़ेगा टैली को। अब यहाँ पर देखो शो मोर है दिया हुआ, शो मोर, इस पे तुम लोग क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखो मल्टीपल यहाँ पे टैब यहाँ पे ओपन हो गया। इतने तरह का है, यानी कि तुम जो जिससे माल खरीद रहे हो या जिसको माल बेचोगे, ये इसमें से कौन से कैटेगरी में फॉल करता वो है क्या? बहुत कुछ है यहाँ पे, है ना? बहुत सारा ऐसा चीज है जिसके बारे में भी तुमने सुना भी नहीं होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। जैसे जैसे क्लास आगे जाएगा हम लोग वैसे वैसे सीखेंगे। एक दिन में सब कुछ ना होता बाबू। अभी फिलहाल तो सिर्फ इतना तुम समझ जाओ, हम जैसे माल खरीद रहे हैं वो हमसे जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो वो इसमें से कौन सा होगा? तो रेगुलर होगा। क्या होगा? रेगुलर होगा। हम लोग आगे इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, ठीक है? आइए भैया यहाँ पर ले लीजिए रेगुलर। चलो हो गया। सामने वाले का जीएसटी नंबर डालो ना, और वो सही सही करना, ठीक है? कॉपी देन पेस्ट, हो गया। बाकी अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट। ये पहला मास्टर बन गया। उसके बाद हम माल परचेज कर रहे हैं ना, तो हम किसका बनाएंगे? परचेज जीएसटी। अब यहाँ पे एक मार्केबल बात, ये है लोकल परचेज, क्योंकि मेरा भी रजिस्ट्रेशन बिहार का, सप्लायर भी बिहार का, तो ये कौन सा परचेज हुआ? तुम कहोगे इंट्रा स्टेट परचेज है सर, लेकिन तुम बाहर से भी माल खरीदोगे वो कहलाएगा इंटर स्टेट परचेज। तो क्या दोनों के लिए यहाँ पे अलग अलग परचेज का लेजर बनाना पड़ सकता है? इसका आंसर है हाँ। ये डिपेंड करता है जहां पे तुम काम कर रहे हो, ताकि डेटा तुम्हारा अलग अलग रहेगा, तो रिपोर्ट तुमको समझने में आसानी होगा ना, कि ये वाला जो परचेज है लोकल है और ये वाला जो परचेज है वो इंटर स्टेट वाला है। तो दो तुमको लेजर बनाना होगा, ठीक? लेकिन हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? कॉमन। क्या बना रहे हैं? बस एक ही परचेज का लेजर बना रहे हैं। इसी में हम लोकल भी डाल देंगे और इंटर स्टेट भी डाल देंगे, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम जहां पे काम कर रहे हो तुम किस तरीके से इसको तुम ले रहे हो। परचेज, अब इसका ग्रुप क्या होगा? बोलोगे परचेज अकाउंट होगा। आ जाओ नीचे, ये देखो स्टैट्यूटरी डिटेल्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, क्या यहाँ पे हमें जीएसटी को लेना है? इसका आंसर है नहीं। जब हम इस तरीके से नॉर्मल परचेज का बनाएंगे, यहाँ पर रखेंगे नॉट एप्लीकेबल, ठीक? हाँ, दूसरे वाले में रहेगा एप्लीकेबल। अब आ जाओ यहाँ पे, सर जब यहाँ पर आपने एप्लीकेबल कर दिया है तो क्या यहाँ पर HSN कोड और यहाँ पे इसका जीएसटी का रेट वगैरह डालेंगे? तो मेरा इसका आंसर होगा नहीं। कहाँ डालेंगे सर? हम तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हम माल तो खरीद रहे हैं और आपके शीट के हिसाब से 18% का जीएसटी लग रहा है, तो हम लोग कहाँ डालेंगे? स्टॉक आइटम में। कहीं पर डालना है एक जगह, न तो टैली का दिमाग घूम जाएगा, वो हैंग करना शुरू हो जाएगा। सब जगह नहीं डालना है, तो सब जगह पूछ रहा था क्या सब जगह डाल दें? नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस ये जो पहला वाला ऑप्शन आ रहा है उसको इंटर को प्रेस कर दो, यहाँ पर भी इंटर को प्रेस कर दो और यहाँ पे गुड्स ले लो। क्या ले लो? गुड्स ले लो। काम खत्म। बन रहा है? हाँ जी बन रहा है। अच्छा, परचेज का तो बन गया। अब परचेज के ऊपर हम लोग जीएसटी का पेमेंट करेंगे कि नहीं? 3 तरह का जीएसटी है, पहले बनाओ। अब इनपुट आउटपुट करके नहीं बनाना, नहीं तो टोटल तुमको 6 जीएसटी का लेजर बनाना पड़ जाएगा। कॉमन जीएसटी का लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉमन। कैसे बनाएंगे? देखो, एस जीएसटी, एस का माने स्टेट, इसका ग्रुप क्या रखोगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक? यहाँ पर देखो जीएसटी दिख रहा, मोटे मोटे अक्षर में दिख रहा है, देखो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर से क्या लोगे? एस जीएसटी और यूटी जीएसटी, देखो दोनों है साथ में, तो क्या दिक्कत है? इसको सेलेक्ट करो। क्या यहाँ पे हमें परसेंटेज वगैरह कुछ देना है? इसका आंसर है नहीं,
क्यों नहीं देना? अरे बाबा स्टॉक आइटम में डालेंगे वो वहीं से पकड़ लेगा, ठीक है। अब आइए राउंडिंग मेथड क्या अप्लाई करना है? आंसर है नहीं। दिया हुआ तो है सर, अरे देने में तो सब कुछ दिया हुआ, तो क्या करोगे? सबको हम काम कर लें? तो नहीं, गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है, जैसे आ रहा है उसको वैसे आने दो, हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो काम को आगे बढ़ाओ। अब इसी तरीके से बनाएंगे CGST, सेम हो गया, ये देखो बन गया CGST। चलिए ये भी हो गया। अब इसी तरीके से बनाएंगे IGST, बन रहा ना IGST, काम खत्म। अब हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो परचेज में यही डेबिट हो जाएगा, और जब सेल करेंगे तो यही लेजर क्रेडिट हो जाएगा। तो इनपुट आउटपुट तो वही ना हो गया, और ऑफसेट भी हो गया, ये एडजस्टमेंट भी हो गया, आउटपुट माइनस इनपुट। इसलिए कॉमन लेजर बना के आदमी को काम करना चाहिए, रेट वाइज में नहीं बनाना, क्योंकि सारा रेट कहां से पकड़ेगा? स्टॉक आइटम से। ये हुआ सिंपल तरीका, सबसे स्टैंडर्ड तरीका। जब इतना काम हो गया, हाँ जी हो गया। अब इसी तरीके से जितना भी पार्टी है तुमको बना लेना है, ठीक। अब आ जाओ मुद्दे पे, कहा? स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में यही आ गए स्टॉक आइटम में आ जाओ। अब यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से हम लोग ग्रुपिंग भी कर लेंगे। स्टॉक आइटम क्या क्या है? यहाँ मेरे एग्जांपल में दिया हुआ MI3S, ये मॉडल नंबर है। अब जो भी इसके बारे में डिटेल्स होगा यहाँ पर तुम फिलअप कर देना, है ना, इसका जो भी फीचर्स रहेगा। अब आगे आ जाओ, अंडर MI3S है, क्या इसका तुम ग्रुप बनाना चाहते हो? हाँ जी सर बनाना चाहते हैं। ऑल्ट सी को प्रेस किया, ये MI का ब्रांड है, ठीक। इंटर प्राइमरी रखा, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, ये यस रहेगा। सर यहाँ भी पूछ रहा है GST नंबर डाल दें। अरे नहीं रे बबुआ, यहाँ नहीं डालना, हमने बोला ना एक ही जगह डालना है। कहाँ? स्टॉक आइटम में। ग्रुप में भी नहीं डालना है, क्योंकि अभी फ्रेशर हो, डालोगे तो हेरा जाओगे। हाँ, जब एक्सपर्ट हो जाओ, जब तुम टैली के साथ खेलने लगो, तब तुमको यहाँ पे डालना है। जब पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए तभी। अभी कहाँ डालना है? स्टॉक आइटम में, बस। यहाँ पर भी नहीं डालना है। अब आ जाए यूनिट्स, तो यूनिट्स ऑल्ट सी को प्रेस करो, हम क्या बनाएंगे? UNT, पूरा नाम क्या रहेगा? यूनिट्स। ये तो हम लोग बेसिक में कर चुके हैं ना, याद आ रहा है? यूनिट्स, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 0 रहेगा, काम खत्म। अब यहाँ पे डालेंगे हम लोग GST का रेट वगैरह। तो यहाँ पे GST एप्लीकेबल, तो हाँ एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पे रहेगा ना। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है? स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, ये सेकंड वाला लेना। तो यहाँ पे कौन सा वाला लेना है? स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, बस काम खत्म है। यहाँ पर ये ले लो। अब बोलेगा HSN कोड या सर्विस अकाउंटिंग कोड। HSN कोड आता है गुड्स के लिए, और सर्विस के लिए सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है। हम बिल को देखेंगे, बिल पे तो छपा हुआ है, उतना टेंशन क्या लेंगे? यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया। अब नीचे आए, यहाँ पर भी क्या लेंगे? GST के रेट में स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, आ जाओ। अब यहाँ पर देखो दिया हुआ है, एग्जेम्प्टेड भी है, नील रेटेड भी है, नॉन GST भी है, टैक्सेबल भी है। तो हम क्या लेंगे? टैक्सेबल लेंगे। क्यों? अरे बाबा इस पे GST लगा है ना, तो यहाँ पर टैक्सेबल लेंगे। कितना GST का रेट है? जब हमने यहाँ पे आके देखा बिल में, तो 18% है। कितना है? 18%। तो यहाँ पर डाल दो, ठीक है, हो गया। अब कह रहा है एप्लीकेबल फॉर रिवर चार्ज, तो नहीं, इस पर RCM लागू नहीं है, तो नो रहेगा। ये किसके लिए बनाए हो? गुड्स के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए, या फिर सर्विस के लिए? तो हमने बनाया है गुड्स के लिए, है ना। चलिए, बाकी यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरीके से मैंने एक बनाया, तुम्हारा सैकड़ों हो या हजारों हो, तो 1 बाय 1 करके ऐसे ही मास्टर को क्रिएट करोगे। क्रिएट हो गया? हाँ जी हो गया। अब सीधा आ जाओ मुद्दे पे। यहाँ मुद्दे पे हम लोग आ गए। अब आ जाओ वॉचर्स में। कहाँ आना है? वॉचर्स में। अब आना है परचेज में। कहाँ? परचेज में। इसी मोड में काम होगा, समझे? इसी मोड में काम होगा। नेम ऑफ आइटम होना चाहिए। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं आता है तो तुमको मोड को टैली में चेंज करना होगा। तो सर कहाँ से होगा? यहाँ पे चेंज मोड में आओ, और यहाँ पे तुमको दिख जाएगा। दिख गया? हाँ जी दिख गया सर। चलिए अब आ जाइए। जो भी तारीख होगा आप अपना तारीख को चेंज कर लीजिएगा। जैसे हमने दे दिया, अभी 19/2 का तारीख है, सपोज हमने दे दिया,
अब यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर है, यहाँ पे दिया हुआ है, बिल नंबर 10 ले लो, क्या है 15/2। अब सवाल यही आ गया कि सर यहाँ पे 15/2 कहे दिया और यहाँ पर 19/2 कहे दिया, क्यों दिया? तो हमने क्या बोला था, ये तो उसके सप्लायर का बिल का डेट है, माल जो हमको मिला है वो 19 फरवरी 25 को मिला है, तो जिस तारीख को हम अपने बुक में एंट्री करेंगे वही तारीख हम लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, बहुत अच्छी बात है। अब आइए यहाँ पर पार्टी का नाम पूछ रहा है, तो पार्टी कौन है? तुम कहोगे रहीम ट्रेडर्स, ले लो ना, ले लिया। अभी यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, चलो इंटर मार के आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर भी 11 तो कंट्रोल ए से सेव करो, आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पर बोल रहा परचेज लेजर, तो परचेज लेजर तो तुम्हारा बना हुआ है यहाँ पे, हाँ जी सर बना हुआ है, तो ले लो ना, ले लिया। अब नेम ऑफ आइटम नहीं दिखेगा तो स्पेस बार मारोगे, और जब मल्टीपल यहाँ पे तुम्हारा रहेगा ना तो उस आइटम का पहला लेटर टैप कर देना, वही आ जाएगा। तो MI3S ले लिया, ले लिया। अभी हमारा एक्चुअल और बिल क्वांटिटी का कॉलम यहाँ पे इनेबल है, इसलिए भी तुमको परेशानी हो रहा है। अभी हम इसको पहले हटाएंगे, क्या करेंगे, अभी हम लोग नॉर्मल करते हैं इसको। यहाँ पे आएंगे, F11 में जाएंगे, अपने कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, और ये जो दोनों अभी है ट्रेड डिस्काउंट का मामला, अभी हम दोनों को हटा रहे हैं। कंट्रोल ए से हमने इसको सेव कर लिया, इसके प्रेस किया, यहाँ वापस आ गए। ठीक है जी, आ गए ना। अब यहाँ पे कितना क्वांटिटी है, हम लोग बिल देख के काम कर रहे हैं। 15 क्वांटिटी 6000 का रेट, 15 क्वांटिटी 6000 का रेट है, तो 90,000 आया। ये एक बिल के अगेंस्ट में एंट्री हो रहा है, ठीक है। अब इस पर उसने क्या लगाया है, SGST और CGST, तो तुम भी लगाओ ना, इंटर प्रेस करो। अभी हम लोग कहाँ हैं, स्टॉक आइटम वाले ही कॉलम में है, और इंटर प्रेस करो, तुमको टोटल के नीचे आना, तो बस इंटर प्रेस करो, आ गए। अब यहाँ पे स्पेस बार लो, सारा तुम्हारा लेजर दिखना शुरू हो गया। तो यहाँ पर से या तो सेलेक्ट कर लो या टैप कर दो SGST। देखो जैसे इंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक आ गया अमाउंट। तो अगर टैली में तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन सही है तो सारा काम टैली में सही होगा। इसी तरीके से ले लेंगे CGST, देखो आया। तो यहाँ पर कितना आ रहा है तुम्हारा, अगर हम ऐसे देखें 1,06,200 रुपया। अब अगर तुम यहाँ अगर बिल देखो तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1,06,200 रुपया। यानी कि बिल से तुम्हारा टैली नहीं करना चाहिए। अगर बिल से तुम्हारा टैली नहीं कर रहा, या तो तुम गलत हो या फिर उसका बिल गलत है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो एक एंट्री हुआ, हाँ जी हुआ। तो यहाँ पर सीधा नीचे आना है, इंटर को प्रेस करके यहाँ पे क्या चढ़ाना है, बस बिल नंबर, जो भी रहेगा बिल नंबर हमने चढ़ा दिया। ठीक है। अब ये बताओ, हमने इससे पहले की क्लास में ये बताया था, जब भी हम माल परचेज करते हैं किसी रजिस्टर्ड डीलर से, इसका इफेक्ट हमें कहाँ दिखने को मिलेगा, कौन से रिटर्न के फॉर्म में, GSTR 2A और GSTR 2B। तो हम चेक करें, दिखेगा। अब आ जाओ, रिपोर्ट कैसे चेक करना उसको भी देखते चलो। गेटवे ऑफ टैली में आ गए, हाँ जी आ गए। आ जाओ डिस्प्ले में, कहा डिस्प्ले, यहाँ पर देखो डिस्प्ले दिया हुआ है डिस्प्ले, हाँ जी डिस्प्ले में आओ। उसके बाद चले जाना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, है जी, हाँ जी सर दिख तो रहा, तो ऐसे भी जूम इन करके दिखा रहे हैं, अंधा भी रहेगा उसको भी दिख जाएगा। यहाँ पर है GST रिपोर्ट्स, हाँ जी है, जाओ अंदर जाओ, GST रिपोर्ट्स में आ गए। अच्छा देखो यहाँ सारा फॉर्म्स है तुम्हारे सामने दिया हुआ है। अभी फिलहाल कहाँ जाना है, हमें जाना है GSTR 2A में। कहाँ जाना है, GSTR 2A में। अगर GSTR 2A में आ गया तो समझो मेरा काम हो गया टैली के हिसाब से। ठीक है, आ जाओ GSTR 2A में, देखो आए। अब तुमको पीरियड को चेंज करना होगा ना, अभी तो नहीं दिख रहा है। हमने कौन से महीने में एंट्री लिया है, फरवरी के महीने में। ठीक है, अब अगर तुम मंथली रिटर्न डालते हो तो केवल फैब का देखोगे, अगर क्वार्टरली डालते हो तो क्वार्टरली देखोगे। अकलमंद के लिए इशारा काफी है। और यहाँ पर देखो पीरियड क्या लिए हुआ है, जनवरी टू जनवरी। चलो Alt F2 को प्रेस करो, कर दिया। तो 1 फरवरी से 28 फरवरी हुआ। अब देखो यहाँ पे B2B में एक दिखा इनवॉइस, दिख रहा है B2B में। तो B2B में क्यों आया, क्योंकि हम भी रजिस्टर्ड, सामने वाला भी रजिस्टर्ड, तो मेरा इफेक्ट एकदम सही आया है। देखो यहाँ पे, और अंदर जाओ, अभी अकेला है ना, तो ये देखो यहाँ पर सारा चीज डिटेल्स आ गया, उसका GST नंबर, पार्टी का नाम, टैक्सेबल अमाउंट, और कितना GST हमने बिल के अगेंस्ट में
पे किया है या करेंगे, है ना। अगर रिटर्न पे इफेक्ट नहीं पड़ा तो समझ जाओ कि तुम्हारा एंट्री गलत है। और वो पता कैसे चलेगा, यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ, ऊपर देखो मोटे मोटे अक्षर में क्या लिखा हुआ यहाँ पे, अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस। अगर जीएसटी वाला आइटम है और अगर तुमको यहाँ कुछ भी डेटा दिख रहा है जबकि अभी यहाँ नहीं है ना, अगर यहाँ पे कुछ भी दिखा तो याद रखो उसको तुमको करेक्शन करना होगा, तब तो उसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। टैली उसको पकड़ लेता तुम्हारे गलती को। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, जीएसटीआर 3B में। ये मेरा इनपुट टैक्स का क्रेडिट है ना, तो इसका माने उसका इफेक्ट जीएसटीआर 3B में भी आना चाहिए। आ जाओ, पीरियड को चेंज करो, कौन सा तारीख था, हाँ जी यही था ना। देखो यहां पर आया ऑल अदर आईटीसी में, डिटेल करो Alt प्लस F1, Alt प्लस F1। देखो 3B का ऐसा ही फॉर्मेट होता है, ऊपर में रहेगा सेल का और नीचे रहेगा तुम्हारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का। है यहाँ पर एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, नीचे आओ, ये यहाँ पर टोटल बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जब यहाँ पर नीचे आओगे पांचवें वाले में देखो ऑल अदर आईटीसी है, ऑल अदर आईटीसी। अभी एक्चुअल में तुम्हारा आईटीसी यही बन रहा है, तो मेरा इफेक्ट सही गिर रहा। अगर डिटेल में जाना तो इसके अंदर चले जाओ, अभी केवल एक ही बिल दिख रहा, आया तो इसका माने मेरा रिपोर्ट सही जा रहा है। एक हम तुमको इंटर स्टेट वाला परचेज करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहीं से करेंगे, जैसे ये कोलकाता मोबाइल है, अगेन आ जाओ परचेज में। अब तुमको दिखाते हैं, जो भी बिल का तारीख रहेगा वो बिल का तारीख तुम चेंज कर लोगे, बिल नंबर जो भी रहेगा अपने मन सब यहाँ पे डाल रहे हैं। अब आ जाओ Alt C को प्रेस किया, फटाफट एंट्री करो, बहुत आसान है, कॉपी देन पेस्ट, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे, ठीक है। अब ये कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है, स्टेट सही से लेना, ठीक है। नीचे आओ, ये रेगुलर है, अब इसका जीएसटी नंबर डालो यहाँ पे, बिल पे देखना और वहां पर टैप कर देना सही सही, बस काम खत्म। कंट्रोल ए यहाँ पे परचेज लिया। अब यहाँ पर कौन सा आइटम ले रहे हैं, सोनी जेड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सोनी जेड। कॉपी करो, यहाँ पे Alt C करो, कंट्रोल V करो, ठीक है। यहाँ पर Alt C करो, यहाँ पे एक बना लो, सोनी ग्रुप बनाना है ना, याद आ रहा है कि नहीं, कि हाँ ग्रुप बनाना जरूरी है। यहाँ पे लेंगे यूनिट्स। अब आ जाओ यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। अब यहाँ पे इसका HSN कोड क्या वही है मोबाइल का, तो यहाँ पे हमने ले लिया। यहाँ भी स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, यहाँ पे टैक्सेबल 18%, ठीक। इतना काम हो गया। हाँ जी, कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी है 15-19,000, 15 है और रेट कितना है 19,000, बस यही हो गया। अब नीचे आएंगे, इस पर क्या लगाया उसने, IGST आया, ऑटोमेटिक एकदम आएगा। तो 51,300 जब यहाँ पे देखा, हाँ जी यहाँ पे कितना आ रहा है, 3,36,300 रुपया। यहाँ कितना आ रहा है, 3,36,300 रुपया। इसका माने मेरा मैच कर गया, हाँ जी उसका भी बिल सही था, मेरा भी एंट्री सही है। अब यहाँ पे सीधे नरेशन डालोगे, ओके करोगे। अब बताओ इसका भी इम्पैक्ट तुम्हारे 2A में आ चुका होगा और प्लस GSTR 3B के इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले कॉलम में भी आ चुका होगा। 2 एंट्री का काम हुआ, हाँ जी हुआ। अब आ जाओ तुम कहाँ, बैलेंस शीट पर। रिपोर्ट भी तो देखो, कल डेटा एंट्री करने से काम नहीं होगा, रिपोर्ट भी देखते जाओ तब सीखोगे। हाँ अब आ जाओ बैलेंस शीट में। नहीं सर पहले सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिखाइए ना, तो आओ प्रॉफिट लॉस में, Alt प्लस F1। यहाँ पे देखो तुम्हारा परचेज यहाँ पे दिख रहा है, अभी 3,75,000 का टोटल परचेजिंग है। और इसमें कौन कौन मिला हुआ, दोनों मिला हुआ, लोकल भी इंटर स्टेट भी, बस यही यहाँ पे तुमको इंक्लूड करके दिखेगा। लेकिन अगर तुम 2 सेपरेट लेजर बनाते तो यहीं पर तुमको दिख जाता, एक लोकल और दूसरा इंटर स्टेट वाला, तो ये फायदा होता है ना। लेकिन मैंने क्या किया, कॉमन बनाया। अच्छा चलो ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे आओ, बैलेंस शीट में आओ। जब बैलेंस शीट में आते हैं Alt F1, आ जाओ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। कहा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। अभी बताओ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में यहाँ पर ये नेगेटिव दिखा रहा है ऊपर में ही, तब तो इसका माने मेरा रिपोर्ट गलत हो गया। नेगेटिव कहे आ रहा सर, हम तो लेजर में पढ़ा था कि बैलेंस उल्टा नहीं निकलना चाहिए, है ना, हम तो वहां घुस गए।
यहाँ आपका बैलेंस शीट में नेगेटिव आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो हम तुमको ये बता दें, हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कॉमन जीएसटी का लेजर बनाया है। अंदर जाओ ना, पहले घबराना नहीं है तीनों। अब देखो ये केवल अभी डेबिट हुआ है ना, यानी कि डी और कॉलम बड़ा है, और हमने पहले शुरू में ही कहा था जब हम लोग मास्टर को क्रिएट कर रहे थे कि जब यही एस जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी डेबिट होगा तो मेरा इनपुट हो गया, और इनपुट मेरे लिए क्या होता? संपत्ति होता। तो संपत्ति होता तो माइनस में ही होगा ना, इसका माने वो बैलेंस शीट के एसेट में वो बता रहा जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, इसलिए वहां पर वो डेबिट दिखा रहा। और जब यही तुम्हारा जब क्रेडिट होगा, अगर क्रेडिट साइड अगर ज्यादा बड़ा हो गया तो इसका माने तुम पर लायबिलिटी हो जाएगा। लेकिन अभी हम पर कोई लायबिलिटी है? क्यों नहीं है? क्योंकि अभी केवल परचेज है, और परचेज का माने मेरा इनपुट टैक्स, और इनपुट मेरे लिए करंट एसेट है, इसीलिए वो डेबिट बैलेंस दिखा रहा। अब हम तुमको बताते हैं एक परचेज रिटर्न। अब हमें डेबिट नोट पास करना है। क्या करना है? डेबिट नोट पास करना है। तो इसके लिए तुमको आ जाना है टैली के डेबिट नोट में, वॉचर में आओ, तो यहाँ पे चले जाओ अदर्स वॉचर, अगर शॉर्टकट याद है तो अच्छी बात है, डेबिट नोट, ठीक है। जो भी तारीख होगा वो तारीख यहाँ पर से तुम्हें यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। हो गया? अब यानी कि जो भी पार्टी है तुम्हारा, जैसे रहीम से ही माल खरीदा था तो यहाँ पर रहीम को तुम्हें ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर वाले में तो कुछ रहेगा नहीं फिलहाल, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर क्या पूछ रहा तुमसे? ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ये देना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुमने जो माल खरीदा था उसी के अगेंस्ट में तुम माल वापस कर रहे हो ना, तो कौन सा बिल नंबर था? तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे परचेज में, फिलहाल ऐसे देखने के लिए तो हम देख लेते हैं, हाँ बिल नंबर कितना था? 10 था। बस इतना सा काम हो गया, बाकी तो तुम्हारा टैली में भी तो एंट्री किया हुआ है ना, वहां से पहले से तुम उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आओ, तो यहाँ पर हमने ले लिया 10, और जो भी तारीख था इसका, क्या उस बिल का जो भी डेट था, तो जैसे कि था मेरा 18/2 या 19/2, कुछ भी हो सकता है, तो वो तुमको वहां पर मेंशन जरूर करना है। बाकी ये बाय डिफॉल्ट आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब आ जाओ, यहाँ पे तुमको एक मास्टर को क्रिएट करना होगा जिसका नाम रहेगा परचेज रिटर्न। क्या रहेगा? परचेज रिटर्न। तुम चाहो तो इसको भी ले सकती हो, इसको ये भी ले सकते हो, लेकिन इससे रिपोर्ट अच्छा नहीं बनेगा, है ना। हम चाहते हैं कि रिपोर्ट अच्छा बने। ऑल्ट सी को प्रेस करो, यहाँ पे टैप कर दो परचेज रिटर्न, बस इंटर इंटर, ग्रुप क्या होगा? परचेजे होगा। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ एप्लीकेबल, ये सेम एज इट इज रहेगा, यहाँ गुड्स लोगे, काम खत्म, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम कौन सा तुम माल वापस कर रहे हो, वही देखो MI3 है, 2 पीस 6000 के रेट से ले लिया, 2 पीस 6000 के रेट से, हो गया। अब तुम इस पर क्या लगाओगे? SGST, और क्या लगाओगे? CGST। लग गया? इंटर को प्रेस करो। अब यहाँ पर कुछ मांगेगा डिटेल्स, इसको आपको यस कर देना है। अब यहाँ पे आ जाओ, कौन सा रिटर्न है, क्या है, ये तुमको बताना पड़ेगा। यानी डेबिट नोट जो इशू कर रहे हो, इसमें से कौन सा रीजन है? कोई रीजन तुमको अभी नजर आ रहा है यहाँ पर? परचेज रिटर्न नहीं ना आ रहा है, लिखा हुआ है परचेज रिटर्न, नहीं लिखा हुआ है तो अदर्स में आ जाओ। किस में आ जाओ? अदर्स में आ जाओ, काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट नंबर, तुम ना नोट इशू कर रहे हो जी, डेट कौन सा है? अरे सर यहाँ पे दिया हुआ है ना 25 फरवरी, तो दो ना, चलो काम खत्म। अब यहाँ पे बिल के साथ एडजस्टमेंट भी तो होगा, बिल्कुल होगा, तो टैली ऑटोमेटिक उसे क्या करेगा? एडजस्ट करेगा। देखो अगेंस्ट पकड़ा है यहाँ पे, इंटर प्रेस करो, बिल नंबर आया 10, हाँ जी सर आया, इसका मानी एडजस्टमेंट हो रहा है। बिल का वैल्यू कितना था? सीखो, अकाउंट सीखो, 1,06,200 रुपया, ये बिल का वैल्यू था, परचेज वैल्यू। अब यहाँ पे माल की वापसी कितने की हो रही है? 14,160 रुपया, तो लेस ना हो जाएगा जी। देखो ऑटोमेटिक कर देगा, जैसे इंटर को प्रेस करेंगे, ये देखो 14,160 से क्या हो गया? वो बंदा डेबिट हो गया। ये देखो जैसे हम लोग यहाँ पे इंटर को प्रेस करेंगे, डेबिट नोट तो बन गया। अब आ जाओ इसके लेजर में, सिर्फ डेटा एंट्री ही करने से काम नहीं चलेगा, सारे अकाउंट्स को भी समझना जरूरी है। अब हमें रिपोर्ट देखना, लेजर, किसका लेजर? रहीम का। तो डिस्प्ले में जाओ, अकाउंट्स बुक में आओ, लेजर में आओ, शॉर्टकट याद है ना, DAL, आ जाओ टैप करो, रहीम ले लिया। अब यहाँ पे देखो 1,06,000 से क्रेडिट हुआ, 14,160 से डेबिट हुआ,
तो फाइनल फिगर हमारे ऊपर लायबिलिटी कितना बचा? हाँ, 92,040 रुपया। बात समझ में आई? तो मेरा सब कुछ सही जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और सीखो, हमने जब परचेज रिटर्न किया तो मेरा इनपुट टैक्स के क्रेडिट पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो क्या पड़ा? मेरा इनपुट टैक्स का क्रेडिट घटा कि बढ़ा? घट गया होगा। इसको अब कहाँ देखेंगे? जाके देखो ना भाई, GSTR 2A में और GSTR 3B में। आ जाओ, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। अब यहाँ पे आएंगे GST रिपोर्ट और GSTR 2A। GSTR 2A में आए, यहाँ पे आके जो भी इसका पीरियड है आके यहाँ पे चेंज करो। अब देखो यहाँ पे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट यहाँ पे दिखा एक, तो मेरा इफेक्ट बिल्कुल रिटर्न पे सही जा रहा, जबकि ये रिटर्न फॉर्म है ना। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखो मेरा इनपुट टैक्स का क्रेडिट माइनस हो गया है। अब इसका फाइनल इफेक्ट हम लोग कहाँ देखेंगे? GSTR 3B में। कहाँ देखेंगे? GSTR 3B में। ये देखो, जैसे हमने एंटर को प्रेस किया, यहाँ भी आकर के अपने पीरियड को चेंज करो। ये कर लिया। अब यहाँ पे आओ, Alt+F1। देखो जैसे हम लोग करेंगे ऑल अदर ITC में आओ। कहाँ आओ? ऑल अदर ITC में। देखो इंटर को प्रेस करो, जैसे प्रेस किया तो यहाँ पे देखो 90,000 का है, यहाँ पे CGST SGST है, माइनस हो गया 1080। तो यहाँ लेस होके कितना दिखा रहा है? इसका माने फाइनल फिगर लेस होके आया। तो ये मेरा दो काम तो हो गया। अब और तीसरा काम, अभी हमने माल परचेस किया, परचेस किए हुए माल को वापस किया। अब हम लोग सर्विस परचेस करेंगे, क्योंकि उस पर भी हमें इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है। शीट में आओ, थोड़ा सा चेंज करो। आ गए परचेस सर्विस में। कहाँ आ गए? हाँ जी, सर्विस का मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल लिया तुम लोगों को समझाने के लिए। अब जैसे कि कमल ब्रॉडबैंड है, क्या है ये क्या सर्विस देता है? वो हमें इंटरनेट का सर्विस देता है। हम नेचर को पहचान लिए, जैसे बिल आया हमने पूछा, नहीं भी जान रहे तो पूछ लिया ना, ये क्या चीज का बिल है? अरे ये इंटरनेट का बिल है। पेमेंट पे हो गया। अकाउंटेंसी करो। कैसे करोगे? अब सीधा आ जाओ टैली में, वाउचर्स में आओ और परचेज में जाओ। कहाँ जाओ? परचेज में ही होगा। परचेज में आ गए, जो भी बिल नंबर होगा तुम यहाँ पे डाल दो अपने मन से, हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, पार्टी का नाम Alt+C। आ जाओ, कमल ब्रॉडबैंड, कॉपी पेस्ट। ग्रुप क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये तो जान ही रहे हो। हाँ, कहाँ का है? 10 कोड है, तो इसका माने बिहार का ही है। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा आएंगे रेगुलर, और इसका यहाँ पे GST नंबर कॉपी देन पेस्ट। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। कंट्रोल ए। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? परचेज होगा। तो कहोगे ना, इस मोड में काम ही नहीं होगा। अब इस मोड में काम नहीं होगा, क्योंकि हम आइटम परचेज नहीं कर रहे हैं, सर्विस परचेज कर रहे हैं। अब इसके लिए मोड को चेंज करो। हाँ जी सर, क्या लेंगे? अकाउंटिंग इनवॉइस ले लो। ले लिया। अब देखो वहां पर आइटम हट चुका है, हट गया। स्पेस बार को प्रेस करो, देखो सारा अब तुमको यहाँ पर अकाउंट्स का लेजर दिखेगा, इन्वेंट्री का लेजर यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन तुम जो सर्विस ले रहे हो उस सर्विस का क्या नाम है? एक्सपेंस है ना, इंटरनेट चार्जेस। क्या है? इंटरनेट चार्जेस। तो उसका भी मास्टर तुमको क्रिएट करना होगा, और इस तरह का जितना भी सर्विस होगा सबका करना होगा। तो Alt+C को प्रेस करो। हाँ जी, कर लिया। इंटरनेट चार्जेस, इंटर। बताओ ये मेरे लिए एक्सपेंस है, कौन सा है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तुम कहोगे इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया। हाँ जी, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल, यहाँ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पे लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। अब यहाँ पे क्या देना है? HSN कोड? तो नहीं, सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो सर कहाँ से लाएंगे सर्विस अकाउंटिंग कोड? अरे बाबू, मैं ना बिल देख के ना काम कर रहे हो, उसके बिल पे छपा हुआ होगा, तुमको गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है। बिल देखो। हाँ जी सर, ठीक रास्ता दिखाया, हमने बिल देखा है। तो यहाँ पे सर्विस अकाउंटिंग कोड। कोई भी बिल बनाएगा बिना दिए वो बना सकता है? तो नहीं बना सकता। चलो सर, रास्ता तो मिल गया, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे रेट डालोगे, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। क्या लोगे? टैक्सेबल। कितना % वो ले रहा है? तो सर 18% वो ले रहा है, बिल पे उसके लिखा हुआ था। बस यहाँ पे सर्विस लेंगे, काम खत्म हो गया। कितने अमाउंट का बिल आया है? तो 1500 का बिल आया। देख रहे हो ना, 1500 का बिल आया, तो यहाँ पर लिख देंगे 1500। हो गया। अब इस पर क्या लगाया उसने? SGST और CGST। हो गया। बिल का यहाँ पर टोटल वैल्यू देखो
1770, यहाँ पे आके देखो 1770, इसका माने बिल से हमारा एंट्री मैच कर गया। यहाँ पर सीधा नीचे आएंगे, बिल नंबर डालेंगे, देन सेव। अब ये बताओ इसका हमें आईटीसी मिला कि नहीं मिला? मिला। गुड्स भी मिलेगा और सर्विस भी मिलेगा। क्यों? जीएसटी है ना। इसका माने ये 3B में भी जा चुका है और जीएसटीआर 2 में भी इसका इम्पैक्ट पड़ चुका है। अब आते हैं हम लोग सेल वाले एंट्री में। देखो यहाँ पर आ गए हैं सेल्स में, सेल्स में आ गए। यहाँ पर किसी को भी हम सेल कर सकते हैं, सामने वाला कोई भी हो सकता है ना जी। चलो अब जल्दी से आ जाते हैं अपने सेल्स वाउचर में। सेल्स वाउचर में आओ, आ गए। जो भी डेट होगा तुमको चेंज कर लेना है। पहले हम मोड को चेंज करते हैं, आइटम इनवॉइस लेते हैं। ले लिया? ठीक। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, पॉइंट ऑफ सेल है, तो ये क्या है? मेरा काउंटर सेल है, नकदी सेल है। आ जाओ, तो यहाँ पे क्या लोगे? कैश लोगे। ले लिया? कंट्रोल ए, ठीक है। सेल का मास्टर नहीं बना हुआ है, ऑल्ट सी को प्रेस करो, बनाओ सेल से जीएसटी। क्या बनाया? सेल से जीएसटी। तुम चाहो तो अलग अलग बना सकते हो, जैसे कि परचेज में मैंने बताया था, इंटर स्टेट के लिए अलग और इंट्रा स्टेट के लिए अलग। लेकिन हम क्या बना रहे हैं? कॉमन। ग्रुप क्या रखोगे? सेल का सेल ही। अब आ जाओ यहाँ पे, क्या पहले वाले में जीएसटी लेना है? इसका आंसर है नहीं, होशियार रहना, ठीक। हाँ, दूसरे वाले में लेना है, ठीक। क्या रेट यहाँ डालेंगे? नहीं सर, यहाँ नहीं डालेंगे, आप ही तो कहा था। कहाँ डाला है? स्टॉक आइटम में। चलो यहाँ पर कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर पहले गुड्स लेना है और देन एक्सेप्ट। कौन सा माल बेच रहे हैं? हमको सॉफ्ट कॉपी मेरा जो मालिक है वो बना के दिया है, MI3S है। हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से M, तो मेरे को यहाँ पर दिख गया ना। हाँ जी, कितना यहाँ पे दिया हुआ है? 2 क्वांटिटी 9000 के हिसाब से, ठीक है। बस नीचे आएंगे, अब हम क्या लेंगे उसके ऊपर? जीएसटी। तो क्या लोगे? SGST और CGST। 21,240 रुपया। सीधा हम लोग क्या करेंगे? इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब ये बताओ हमारे कौन से रिटर्न फॉर्म पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? तुम कहोगे GSTR1। कहाँ पड़ेगा? GSTR1 में। आप देखो तो, और ये कहाँ जाएगा? हमने किसी B2B को सेल नहीं किया है, तो कहाँ जाएगा? B2C में। कहाँ जाएगा? B2C में। हम तो रजिस्टर्ड है, सामने वाला कोई है ही नहीं, वो तो कंज्यूमर था, तो ये B2C में जाएगा। और तो रिपोर्ट में जल्दी और फटाफट बताओ इसका फाइनल जो इम्पैक्ट है GSTR1 के B2C वाले कॉलम में आया? हाँ जी आया। इसका माने मेरा रिपोर्ट सही जा रहा। अब जल्दी से आ जाओ, अगेन सेल में आते हैं। कहाँ आते हैं? सेल में आते हैं। अब जल्दी से आ जाओ यहाँ शीट में। अब यहाँ पर देखो मोहन मंडल क्या है, अब 2-3 एंट्री करके दिखाते हैं। ये अनरजिस्टर्ड है, ये कंज्यूमर है। पहला वाला कंज्यूमर तो सॉरी, और ये दूसरा मोहन क्या है? डीलर है ये। तो यहाँ पर चलो मोहन मंडल है, कॉपी पेस्ट यहाँ पर करेंगे, ऑल्ट C। चलो ठीक है। अब ये मेरा क्या हो जाएगा? सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। ये भी बिहारी है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेंगे? अनरजिस्टर्ड। क्या लेंगे? अनरजिस्टर्ड। चलो, क्योंकि इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। कंट्रोल ए, यहाँ पे लेंगे सेल। कौन सा आइटम इसको बेच रहे हैं? MI3S प्राइम है, ये नया आइटम है, हम उसी को एज्यूम करते हैं, है ना। टाइम बचा रहे हैं, सेम आइटम को ही ले लिया। कितना पीस है? तो ठीक है, यहाँ पर वही ले रहा 4 पीस 15,000 रुपए के हिसाब से, तो 4 पीस है 15,000 के हिसाब से, ठीक है। अब क्या लगाएंगे? SGST और CGST। मेरा काम हुआ 70,800। बिल नंबर चढ़ा देंगे, 2 बिल चढ़ा दिया। अब आ जाओ, एक हम माल बेचते हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड वाले को। किसको? रजिस्टर्ड वाले को। नीचे आते हैं, बाहर वाले के किसी को माल बेचते हैं, ठीक है। ये सब तो मेरा लोकल है ना, हम इसको बेचते हैं करण मोबाइल। किसे? करण मोबाइल। चलो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, और C को प्रेस किया, ये पेस्ट किया, डेटर, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट क्या हो जाएगा? यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर रेगुलर और उसका GST नंबर, यहाँ से कॉपी देन पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल ए। अब यहाँ पे ले लिया सेल GST। अब यहाँ पे कौन सा आइटम है? वही MI3S प्राइम, लेकिन हम टाइम बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? सेम ही ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट कितना दिया हुआ है?
27,500, कोई बात नहीं, 27,500। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगेगा, देखो अगर तुम गलती करोगे SGST लोगे, वो कैलकुलेशन ही नहीं करेगा, नहीं किया ना, हम समझ गए कि अरे GST का जो लेजर हमने गलत ले लिया, ऐसे वो टैली नहीं पकड़ेगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे, IGST। अब पकड़ा, हाँ जी पकड़ लिया, अब तुम उसको अपना वहां से मैच कर लो, है ना। ये देखो ये मेरा काम हो गया। तुम जितना भी एंट्री करोगे रिलेटेड टू सेल, सारा इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, GSTR1 के किसी न किसी टेबल में। तो कौन कौन सा टेबल में आकर के रिटर्न का भी काम सीखो, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट, GSTR1, यहाँ पे आकर के जो भी पीरियड है उसको चेंज करो। तो जो भी करेक्शन है अगर अनसर्टेन में चला गया, तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि करेक्शन करना होगा, कर लिया, हाँ जी। अब देखो B2B में एक आया, तो B2B में कौन आया, जिसको तुमने माल सेल किया वो रजिस्टर्ड है, तो कौन था, करण मोबाइल। तो एक दिख रहा ना, तो B2B में आ गया। इसके अलावा जो भी था देखो यहाँ B2C में है, हाँ जी B2C में है। तो B2C में 2 ट्रांजैक्शन है, अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पर तुमको दिखेगा दोनों बिहार का ही है, और अंदर जाओगे पता चलेगा एक कैश में है और दूसरा एक मोहन मंडल अनरजिस्टर्ड में है। अब ये बताओ कि मेरा GSTR1 के रिपोर्ट भी सही जा रहा है कि नहीं, हाँ जी जा रहा है। तो सर GSTR3 भी दिखा दीजिए, आ जाओ, देखो बाबू GSTR रिपोर्ट्स में आओ, 3B में आओ, आ गए। Alt+F1, ऊपर का मैंने हिस्सा कहा था कि ये तुम्हारा आउटवर्ड सप्लाई का होता है, नीचे तुम्हारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का होता है, साफ लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ। देखो तो क्या लिखा हुआ 3.1 में, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई, जिस पर के तुम पर RCM लागू होता है वो भी तुमको इस वाले में दिखता है, लिखा हुआ है यहाँ पे, इनवर्ट सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज। जब तुम एंट्री लोगे तो इसी वाले कॉलम में आ जाएगा, तो वो तुम पर टैक्स की लायबिलिटी बन जाएगी। खैर, तो अभी तुम जितना भी सेल करोगे ना, सब इसी में से किसी एक कॉलम में जाएगा। अभी यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन, छोड़ करके, किसको किसको छोड़ करके इस कॉलम में आया है, जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड सेल, सब पे हमने टैक्स लिया ना, तो सब यहीं घुस गया। अंदर जाओ, जब अंदर जाएंगे देखो 3 बिल है, तो एक तरफ आउटपुट एक तरफ इनपुट, तो सारा मेरा डेटा तैयार हो रहा है। यहाँ पे सेल हमने कर लिया, अब क्या करना है, सेल से रिटर्न, क्या करना है, सेल से रिटर्न, बस यहाँ पे सेल से रिटर्न करो। अब आ जाओ यहाँ पर अदर्स वाचर्स में, चले जाएंगे कहाँ, क्रेडिट नोट में, कहाँ चले जाएंगे, क्रेडिट नोट में। अब यहाँ पे हमने तुम्हें क्या बताया था शुरू के बेसिक में, क्रेडिट नोट तुम जो बना रहे हो तो सामने वाला माल तुम्हारे पास जो भेजा होगा वो डेबिट नोट साथ में भेजा होगा, उसी डेबिट नोट को देख करके हम लोग क्या बनाते हैं, क्रेडिट नोट। समझ गए बात। अब आ जाओ यहाँ पे क्रेडिट नोट में हम लोग आते हैं, क्रेडिट नोट यही था ना मोहन मंडल, देखो अब यहाँ पे ये मोहन मंडल है, यही हमारे को माल ला करके वापस कर दिया है। तो इसका माने हमारा जब बेचा हुआ माल वापस होगा तो क्या हम पर टैक्स की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो नहीं, घट जाएगी। सेल से हमने टैक्स को रिकवर किया था, सेल से रिटर्न से हम उसको टैक्स का पैसा वापस कर देंगे, तो हमारी लायबिलिटी घट जाएगी। तो कैसे घटेगा, अभी तुमको दिखाते हैं रिपोर्ट में। और जो मोहन मंडल है, तो यहाँ पर ले लिया मोहन मंडल, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है जो बिल नंबर था ओरिजिनल इनवॉइस नंबर वो तुम दे दो, हम कुछ अपने मन से यहाँ पे डाल देते हैं समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर सेल से रिटर्न, सेल्स अकाउंट क्या होगा, अब यहाँ पे लिया नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे एप्लीकेबल, यहाँ पे सेम एज इट इज लेंगे, कोई भारी बात है, जो एक बार बना लिया सब तो फिर फटाफट बनेगा। अब यहाँ पे कौन सा आइटम वापस कर रहे हैं, कोई भी एक आइटम पकड़ लो अपने मन से, यहाँ पर हम MI ही ले लिया, कितना अमाउंट है, एक है 15,000 के हिसाब से, ठीक है ना, ये देखो हो गया। अब इस पर हम क्या लगाएंगे, SGST और CGST, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा काम हो गया, और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक रीजन लेंगे, हाँ भाई सेल्स रिटर्न है। अब यहाँ पर बोल रहा है बायर का डेबिट नोट नंबर, सामने वाला रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो, वो तुमको डेबिट नोट दिया है, हाँ जी दिया, तो उसका नंबर डालो, ठीक है। हम यहाँ पर डाल देते हैं DN0025 नंबर, ये इस तरीके से उसका नंबर
लिखा हुआ था, और जो भी तारीख था हमने वहां पे लिख दिया, काम मेरा खत्म हो गया। अगेंस्ट आएगा, यहाँ पर उसका एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, एंट्री तो मेरा हो गया टैली में। अब रिटर्न पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, सीधा आ जाओ कहाँ, जीएसटीआर 3B में। कहाँ आ जाओ, जीएसटीआर 3B में। हम तो टैक्स का लायबिलिटी वहीं देखेंगे ना। हाँ जी, आ जाओ जीएसटीआर 3B में, जीएसटीआर 3B में, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ रे बाबा। Alt + F1, ठीक है, इसी के अंदर जाओ, उसी के अंदर जाना। ये देखो जब अंदर गए, एक फिगर यहाँ देखो ऊपर माइनस में दिखा रहा है, तो इसका माने यहाँ देखो माइनस हुआ, 1350 माइनस 1350 माइनस, ये दोनों प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, तो नेट टैक्स की लायबिलिटी यहाँ हमें नीचे दिख रही है। तो बात समझ में आया? हाँ जी आया। प्रॉफिट एंड लॉस हो, प्रॉफिट एंड लॉस देखो यहाँ पे स्क्रीन के सामने, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। अब इतना काम हो रहा है, तुम्हारा था एक्सपेंस, यहाँ पर है इंटरनेट चार्जेस, तो रिपोर्ट भी सही बन रहा है। अभी तुम्हारी कंपनी को 74,500 का क्या है, नेट प्रॉफिट है, तो रिपोर्ट तो मेरा सही जा रहा है ना। अब जल्दी से आ जाओ बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आओ। अब यहाँ पर देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, यहाँ पर अभी भी माइनस पे फिगर आ रहा है, इसका माने मेरा इनपुट टैक्स ज्यादा है। नहीं सर समझ में आ रहा है, अंदर जाके दिखाइए। जब अंदर गए, सबका डेबिट बैलेंस है, सबका डेबिट बैलेंस है, क्योंकि कॉमन जीएसटी का हमने लेजर बनाया है। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो मेरा आईटीसी खड़ा हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया तो मेरा लायबिलिटी खड़ा हो गया। सर एक का अंदर जाके दिखाइए ना, तो चलो ना अंदर चलते हैं। ये देखो CGST में जा रहे हैं और अंदर गए, क्या बता रहा है यहाँ पे, ये सारा डेबिट है। इसका माने देखो यहाँ पर वाउचर टैब में ये परचेज है, ये भी परचेज है, और ये मेरा क्रेडिट नोट है। इसका माने क्या हो गया, ये मेरा ये सेल्स रिटर्न हो गया, समझ गए ना। अब यहाँ पर ये क्या है, मेरा सब सेल है। देखो एक तो पहला वाला हो गया डेबिट नोट, ये डेबिट नोट हुआ ना जी, इसका माने ये मेरा इनपुट टैक्स का क्रेडिट ये घट गया ना, तो लेजर इसी तरीके से समझा भी जाता है, राइट। यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, सेल हो गया, ये भी सेल हो गया। इसका माने जब हम लोग कॉमन जीएसटी का लेजर बनाते हैं ना, तो एंट्री से ही आउटपुट माइनस इनपुट हो गया, हमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल मेरा फिगर अभी यही आ रहा है, 1485 रुपया मेरा ही इनपुट टैक्स का पैसा निकल रहा है। अब जब तुम्हारा रिटर्न फाइल होगा, उसमें ऑफसेट तो डायरेक्ट ऐसे नहीं होता, जो जिसके साथ होगा, जैसा 3B में तुम वहां ऑफसेट करोगे वैसा एंट्री यहां करोगे, तो वहां का लेजर और तुम्हारा लेजर दोनों मैच करना चाहिए।